नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं अंकुश राघव, जो केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के स्टेट चेयरमैन हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है अंकुश जी आपका। जी नमस्कार सर आपको। जी, तो क्या केंद्रीय अधिमान्य मीडिया जो है किन मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है और किन चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? जी सर, केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग एक बहुत बड़ा संगठन है जो पत्रकारों की लड़ाई हमेशा से लड़ता आ रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। सर, देखने को मिलता है सर कि अगर कोई भी समस्या पत्रकार को आती है किसी भी प्रकार की, आप पत्रकार एक निस्वार्थ समाज सेवा करता है। गांव जाता है, देहात जाता है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, गोलियां चल रही हो, वहां पर भी पत्रकार कवरेज करता है अपनी जान को दांव पर लगाकर। पर पत्रकार को मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता पत्रकार को। कितने पत्रकार शहीद हो गए, आज तक किसी पत्रकार के परिवार को कुछ नहीं मिला, पत्रकार को कुछ नहीं मिला। ये सब चीजों को लेकर केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें हैं, क्या कुछ कर पा रही हैं? आपको लग रहा है कि पत्रकारों के हितों के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए किन चीजों को लगता है कि ये चीजें जो है सरकारों ने करना चाहिए और बहुत पहले कर देना चाहिए था? जी सर, सबसे बड़ी समस्या पत्रकारों को यह है कि पत्रकारों के बच्चों के लिए कहीं कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। कोई स्कूल में आप देख लो, पत्रकारों के बच्चों के लिए सुविधा स्कूल में होनी चाहिए, उनको फ्री शिक्षा होनी चाहिए। पत्रकारों को एक पेंशन योजना होनी चाहिए जो कि पत्रकारों का एक भत्ता होना चाहिए जिससे उनका घर परिवार चल सके। पत्रकारों को कोई सैलरी नहीं मिलती। तो इन चीज़ों को लेकर केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग लगातार संघर्ष करता आया है, करता रहेगा। सरकार तक ये अपनी ज्ञापन के माध्यम से बात रखता आया है, रखता रहेगा। पत्रकारों के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए जो कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार आदेश तो करती है, ऊपर से कुछ पत्रकारों के लिए अब सरकार सबको पत्रकार नहीं मानती जो पत्रकार मान्यता प्राप्त हैं। अब जिले में आप उठा के देखोगे सर, मैं मानता हूँ जिले में 2-4 पत्रकार मान्यता प्राप्त हैं, होते हैं। बाकी जिले में जो काम करते हैं 50 से 60 पत्रकार रहते हैं जिले में, वो सरकार उनको पत्रकार ही नहीं मानती कहीं तक। जबकि मेन काम जो होता है वो छोटे छोटे पत्रकारों का होता है, जो गांव की देहात की खबरों को छापते हैं, रोड की खबरों को छापते हैं, आवास को लेकर खबरें छापते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता सरकार के द्वारा। सरकार उनको पत्रकार नहीं मानती, अधिकारी पत्रकार नहीं मानते उनको। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सभी पत्रकारों को एक अधिमान्यता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक पोर्टल लागू होना चाहिए, करना चाहिए सरकार को, जिस पर सरकार अपना खुद रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकार उनको पत्रकार माने, उनको अधिमान्यता मिले पत्रकारिता की। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का व्यवहार अब कैसा है? योगी सरकार में तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो है लगातार पत्रकारों को सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है, उनकी सुनवाई भी हो रही है। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अब जो है सुनवाई हो रही है या कहीं अभी भी जो है अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं, पत्रकारों को इग्नोर कर रहे हैं? ये सिर्फ सर आदेश होते हैं, ये आदेश ऊपर तक ही रहते हैं, नीचे तक कोई आदेश नहीं है। अभी मैं देखता हूँ मेरे पास, मैं आज भी निकल रहा हूँ, मुरादाबाद गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। सिर्फ इसी मामले में एक हमारे कपिल ठाकुर पत्रकार मुरादाबाद उजाला में कार्यरत हैं, उनको घर पर जाकर वही झोला छाप डॉक्टर ने जान से मारने की धमकी दी। जब वो घर पर नहीं थे तो उनको व्हाट्सएप मैसेज किए, क्या तू सुधर जा, तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, जान से मारने की धमकी दी। उस चीज को लेकर हजरतनगर गढ़ी थाना पड़ता है, वहाँ पत्रकार अपना प्रार्थना पत्र लेकर गया। आज 3-4 दिन हो गए, ना ही तो उसकी LCR लिखी गई और ना ही पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि उसके लिए महसूस हो कि हाँ पुलिस हमारे साथ है। आप ये लगा लो, आज मैं बस निकल रहा हूँ, DIG मुरादाबाद जो हमारे DIG साहब हैं उनसे समय मिल गया है, उनके लिए केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के नेतृत्व में
और लेटर दिया जाएगा पत्रकार के लिए, क्योंकि जिसने धमकी दी है उस पर उचित कार्रवाई हो। अगर वही मामला, वही प्रकरण अगर किसी आप सिपाही के साथ हो जाता, अगर कोई तू भी कह देता, तो उस पर सीधा मुकदमा लिख देती पुलिस पहली बार में। पर आज उस पत्रकार को 3-4 दिन हो गए भागते भागते, उस थाने गया, सीओ साहब के पास गया, हर जगह भागा, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं सर। जी, पुलिस की इसी लापरवाही के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हर साल जो पत्रकारों की जान चली जाती है, क्योंकि उनके अपने दुश्मन तो है नहीं, वो तो दुश्मनी लोगों के लिए ही, समाज के कारण ही लोगों से कर लेते हैं, क्योंकि जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ खबर छापना, जैसा आपने बताया कपिल ठाकुर के साथ हुआ, डॉक्टर उनको जान से मारने की धमकी देने गया, वो इसी कारण गया होगा, शायद उसके खिलाफ कोई खबर लगाई होगी, तो इसके कारण उसको लगा होगा कि नहीं अब हमें जेल हो जाएगी, या फिर ये हमारे खिलाफ खबरें क्यों छाप रहा है। तो ऐसी लापरवाही पुलिस के द्वारा जो होती है, इसके कारण जो है कई बार पत्रकारों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो उसके बाद मिलता क्या है, न सरकार की तरफ से कोई सम्मान और ना ही कोई ऐसा कुछ जो उनके परिवारों के लिए भी कोई देख रेख कर सके, या कोई सही या उचित मुआवजा भी कभी नहीं दिया जाता है सरकारों की तरफ से। जी, कुछ नहीं दिया जाता सर पत्रकारों को तो धमकियां मिलती हैं, फर्जी मुकदमे में उनको जेल भेज दिया जाता है, उसकी कोई जांच नहीं होती। एक पत्रकारों के लिए अलग से एक कोर्ट बनाया जाए, एक जांच का एक अलग से अधिकारी बनाया जाए, जिसकी पत्रकार पर अगर एफआईआर होती तो पहले उसकी जांच हो। अगर पत्रकार गलत किया है उसने, तो उसको बिल्कुल जेल जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी सजा उसको देनी है। तो पर उसमें जो हमारे जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर हो गए आपके, और बहुत अधिकारी हो गए, अभी आप देख लो उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि लाखों से ज्यादा ओयो होटल चल रहे हैं जिसमें देह व्यापार हो रहा है। अब उस चीज को अगर पत्रकार छाप दे खबर, या उसको सरकार तक उसको पहुंचाना चाहे, जनता तक पहुंचाना चाहे, तो उल्टा उसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, पत्रकार के खिलाफ उस पर मुकदमा लिख दिए जाते हैं। आर्थिक स्थिति पत्रकारों की इतनी होती नहीं है, क्योंकि उनको कमाई तो है नहीं कहीं से। आर्थिक स्थिति आप देखेंगे पत्रकारों की बहुत कम है, तो इसलिए उनका कहीं ना ही तो मान सम्मान होता, नहीं उनकी बात कोई शासन प्रशासन वाला सुनता, नहीं थाने में सुनी जाती, नहीं ऊपर सुनी जाती। उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। मिलता क्या है पत्रकार को? कुछ नहीं मिलता। सीपीएमसी का जो केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग है, आने वाले समय में क्या प्रभाव डाल सकता है, क्या बड़े आंदोलन कर सकता है, उस पर भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप जो है विस्तार से बताएं। केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग इस चीज को लेकर संघर्षशील रहा है और आगे भी रहेगा, और हम ग्राउंड लेवल पर इस चीज को लड़ाई लड़ेंगे। जमीनी स्तर से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली तक इस चीज को लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर पत्रकारों के लिए अगर सरकार कोई चीज नहीं करती है, जैसे कि सुरक्षा हो पत्रकारों के लिए, कोई सैलरी हो, ठीक है सर, पत्रकारों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था हो, अगर सरकार इन चीजों को नहीं करती है, और अगर पत्रकार प्रताड़ित होते रहते हैं थाने से लेकर जिले तक, तो इस चीज के लिए लेकर केंद्र अधिमान्य मीडिया आयोग जिले से लेकर पूरे प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर करने का काम करेगा, और पूरी मजबूताई से इस चीज को सरकार तक पहुंचाएगा। अगर सरकार मानती है तो ठीक, वरना धरना प्रदर्शन केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के बैनर तले लाखों पत्रकार करेंगे। जी, पत्रकारों के परिवारों की क्या असल में समस्याएं हैं, क्या उन पर कभी कोई ध्यान दिया गया किसी संगठन के द्वारा? जो उनके परिवार हैं, जैसे बहुत सारे पत्रकार जेल चले जाते हैं, तो कभी पत्रकारों के परिवार का हाल चाल नहीं लेते, न तो कभी पत्रकारों के बारे में इतना विस्तार से कभी कुछ सुध ली गई है संगठनों के द्वारा भी। उस पर आप क्या कहेंगे? सर, संगठन तो बहुत चल रहे हैं पत्रकारों के लिए, पर कोई संगठन जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है। लोग संगठन रजिस्टर्ड कराते हैं, बड़े बड़े पद लेते हैं और सिर्फ अपना काम करते हैं जो उनको करना होता है। जमीनी स्तर पर कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। आप देख लीजिए, किसी भी जिले पर देख लीजिए, किसी पत्रकार संगठन ने कोई धरना दिया हो, कोई ज्ञापन दिया हो, किसी पत्रकार की कोई आवाज उठाई हो, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ संगठन रजिस्टर्ड कराते हैं लोग और अपने बड़े बड़े पद रखते हैं, अपना दलाली करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी उनके पर्सनल काम रहते हैं, सब लोग अपने लिए रजिस्टर्ड कराते हैं। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जी,
चलिए धन्यवाद। तो इसीलिए हमारे साथ हैं कुछ राघव, जो प्रदेश चेयरमैन हैं केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग के, और उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में बड़े बदलाव के लिए आयोग तैयार है और हम सारे पत्रकार भी तैयार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा। केवल पंजीकरण करा के घर बैठने से बड़े पद लेकर के संगठन नहीं चलाए जाते। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।